नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक मुठेजा। अब काफ़ी दिनों से इंतजार था कि चुनाव आखिरकार कब होंगे। आज चुनाव आयोग ने इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। हरियाणा के अंदर चुनाव छठे फेज के अंदर होंगे। और आपको बता दें कि आखिरकार ये चुनाव इतनी लेट क्यों हो रहा है, इतना लंबा प्रोसेस जो है वो क्यों हुआ है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार हरियाणा के अंदर छठा फेज क्यों लिया गया है। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से चुनाव जो है आज डिक्लेयर बेशक से कर दिया है, लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में छठा फेज चुना गया है। तो छठा फेज तो काफी दूर नहीं होगा। क्या मानते हो आप, आखिरकार इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? हरियाणा वालों को तो इंतज़ार था कि हमारा चुनाव प्रथम फेज में होगा, जबकि 2000 चाहे आपका 14 का चुनाव था, चाहे 2019 का चुनाव था, हरियाणा फर्स्ट फेज में था। मिड अप्रैल में चुनाव हुए थे। लेकिन अब की बार अप्रत्याशित तौर पर हरियाणा को छठे फेज में डाला गया है। ये बड़ी मतलब कि अटपटी सी बात लगी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और देखो, चुनाव आयोग नो डाउट एक निष्पक्ष बॉडी होती है, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सरकार के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। जबकि टीएन शेषन जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो इस प्रेशर से बाहर थे। उसके बाद फिर जो भी थोड़ा दो योजना, चाहे गिल साहब आए, चाहे कृष्णमूर्ति आए, तो थोड़ा बहुत प्रेशर धीरे 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 चुनाव आयोग पे जो बिल्कुल नहीं था, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा आगे समय के हिसाब से। तो अब ये स्थिति आई कि सरकार से लह मिला के लगता है चुनाव की डेट्स डाली गई हैं। और चुनाव, देखो हरियाणा के मामले में तो लॉजिकल है कि आपकी फसलें 15 मई तक, सरसों और गेहूं दोनों की फसलें आपकी 15 मई तक किसान काट के अपने खेत खलिहान से घर में ले आता है, मंडी में ले जाता है। एग्ज़ाम बच्चों के हो चुके हैं, नए दाखिले शुरू हो जाएंगे और बारिशों का सीज़न नहीं होगा। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ठीक है। परंतु अगर कैंडिडेट्स को देखें तो ये उनके लिए तो बहुत थका हुआ है। अब कैंडिडेट्स के लिए बड़ी टेंशन खड़ी हो जाएगी कि आज जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने तो कैंडिडेट अपना घोषित भी कर रखा है। और कांग्रेस का कैंडिडेट मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन में लिस्ट कांग्रेस की भी आ जाएगी। और जेजेपी वाले मेरे को नहीं लगता कि अभी घोषित करेंगे, और दोनों को देख के वो हफ्ते 10 दिन बाद घोषणा करेंगे जेजेपी वाले कैंडिडेट्स की। अब जो भी कैंडिडेट होगा उसका तो जो खर्चे का मीटर है ना, वो एकदम से शुरू हो जाएगा। जो अप्रत्यक्ष खर्चा होता है वो शुरू हो जाएगा। पीछे सरपंच के चुनाव होने थे, वो 7-8 महीने में तो आखिरी में ये पोजीशन आ गई थी कि सारे जो कैंडिडेट थे सरपंच कहने लगे थे हम तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। तो अब जो अब कैंडिडेट हैं उनके लिए टाइम पास करना बड़ा मुश्किल रहेगा। वोटर की अपेक्षा होती है, वो सोचता है कि मेरा क्या है, उम्मीद करता है उससे, अपने उम्मीदवार से कि मेरे लिए ये करे वो करे। लेकिन जहां तक पूरे देश की बात है, देश में ज्यादा लंबा 7 फेज का चुनाव बहुत लंबा हो जाता है। आप ये देखिए, टोटल लगभग चुनाव आचार संहिता आपकी 2.5 महीने से भी ज्यादा की हो गई है। आज 16 तारीख है और ये 5 जून तक चुनाव आचार संहिता लगी रहेगी। तो ये 2.5 महीने आप सारे देश को लटका के रख दो। काम है, कई नौकरियां हैं, बदलियां हैं और विकास कार्य हैं कई। आप नए विकास कार्य शुरू नहीं कर सकते, आप कोई नई घोषणा नहीं कर सकते। तो ये चीजें देखो, चुनाव आयोग ने अपनी कोई मजबूरियां रही होंगी उसकी, परंतु आज जिस तरह का तकनीकी युग है, आज डिजिटलाइजेशन है हर चीज का, 5 फेज से ज्यादा चुनाव नहीं होना चाहिए था। जहां तक फोर्सेस की मूवमेंट है, आप आज कश्मीर से आपने कन्याकुमारी लेके जानी है, फोर्सेस आपकी 2 घंटे में पहुंच जाती हैं। तो ये जो था लोगों के लिए बड़ा थकाऊ रहेगा। और जो सरकारी अमला उनके लिए भी थकाऊ रहेगा। कई आदमियों के इतने जरूरी काम होते हैं वो रुक के खड़े हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है और वो इसका कहीं ना कहीं फायदा भी उठाना चाहती होगी, क्योंकि मोदी जी का आज नाम चल रहा है पूरे देश में।
तो वो ये चाहते हैं कि मोदी जी के दौरे हर हलके में, हर स्टेट में होते रहें, तभी जाकर आप चुनाव पूरा कर पाओगे, मतलब कि एक अच्छा कैंपेन कर पाओगे, उस चुनाव का फायदा मिलेगा। परंतु इसका दूसरा पहलू ये भी है कि विपक्ष भी फायदा उठाएगा, इसकी ऐसी बात नहीं है। विपक्ष पिछले 2 महीने से प्रचार के माध्यम में भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा हुआ है। अब उन्हें भी समय मिल जाएगा प्रचार करने का। कई स्टेट्स में वो लोग भी अपना प्रचार को आगे बढ़ा लेंगे। अब जैसे गुजरात है, आपका राजस्थान है, ये तो शुरू के 2 फेज हैं, इनमें लंबा चौड़ा विपक्ष के पल्ले भी कुछ नहीं है। यूपी वगैरह है, महाराष्ट्र है, इन स्टेट्स में उनको मौका मिल जाएगा प्रचार करने का। पर कुल मिलाकर इसका आम आदमी को नुकसान है और विपक्ष को कुल मिला के कहीं ना कहीं नुकसान रहेगा। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि दोनों ही पार्टियों को, मुख्य पार्टियां हरियाणा की अगर बात की जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन ही है, तो उसमें दोनों को ही फायदा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां आराम से अपनी कैंपेनिंग भी कर लेंगी, अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स तरीके से अपना चुनाव भी लड़ लेंगे। तो इससे सरकारी जो खर्चा हुआ, जो खर्चे की लिस्ट है, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि हालांकि चुनाव आयोग ने तो एक बता रखा भी इससे फालतू पैसे खर्च करने ही नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा खर्च जो है उनका वैसे हो जाएगा। हालांकि वैसे होते भी हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में आते हैं वो काफ़ी कम। आपकी बात ठीक है, प्रत्यक्ष खर्चा तो बढ़ेगा नहीं, वो तो जो आयोग के नियम है। हाँ, अप्रत्यक्ष खर्चा बढ़ जाएगा। अब जो अप्रत्यक्ष खर्चा है, जो कि प्रत्यक्ष खर्चे से कई गुना ज़्यादा होता है, और वो बढ़ेगा। और कैंडिडेट्स के लिए देखो, हरियाणा में मेरे को ये लगता है कि लंबा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा नहीं देगा, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी प्रचार में लगा लो या एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है पार्टी के पास, आज दूसरी पार्टियों से कहीं आगे दिखाई देती है। परंतु अगर समय बीतता है तो विपक्ष को भी मौका मिलता है आगे अपनी बात कहने का, और समय मिलेगा उन्हें पर। लेकिन कैंडिडेट्स, फिर वही बात आ जाती है, कैंडिडेट्स के लिए परेशानी है। वो तो अपना भगवान का नाम ले रहे थे कि भाई चुनाव महीने में हो जाएगा, आराम से अपना एमपी बनेंगे, तो अब वो लोग कैंडिडेट्स फंस गए हैं बस बुरी तरह। लेकिन कांग्रेस को एक फायदा और हो सकता है सर, कि वो संगठन भी आराम से बना लेगा। अगर हरियाणा की अगर बात की जाए, अगर वो चाहेंगे कि तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि समय उनको अच्छा मिल गया, ऐसे में वो अपना संगठन भी तैयार कर लेंगे, अपनी जो लिस्ट है वो तैयार करके और फिर से चुनाव बिल्कुल। अब कांग्रेस को देखो, ये चीज तो स्पष्ट हो गई है कि हमारा कौन सा आदमी चुनाव लड़ना चाहता है और कौन नहीं लड़ना चाहता। पार्टी ने एक अंदरूनी तौर पर एक चीज देख भी ली है। अब पार्टी क्या करेगी कि अब जो लोग ज़्यादा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं, उनके ज़्यादा लोगों को संगठन में एडजस्ट ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई जब चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते आप ज़्यादा लोग, तो संगठन में आपको कैसे एडजस्ट करें ज़्यादा। तो एक आसानी हो जाएगी पार्टी को संगठन बनाने में। नहीं तो बड़ी दिक्कत आ रही थी इन लोगों को संगठन बनाने में, एक आपसी विवाद के कारण ये संगठन नहीं बना पा रहे थे। और अगर ये हो जाएगा कि इन लोगों ने लोकसभा लड़ना है पार्टी के, और दूसरे ये भी, ये नहीं कि प्योरली सर्वे कह रहा है कि इन लोगों ने लड़ना है, कई लोग ऐसे भी हैं जो ठीक स्थिति में भी है और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो फिर संगठन के मामले में अब उनको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाना पड़ेगा। सर, एक चीज़ आज बड़ी ही हास्यास्पद तरीके से देखने को मिली, जिस प्रकार से हम लोगों ने भी कल डिस्कशन किया था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि चंडीगढ़ के अंदर भी पूरी तैयारियां जो है वो की गई थी। पूर्ण रूप से जिन लोगों को नेता बनना था, जिन विधायकों को मंत्री बनना था, उनको पहले फ़ोन भी पहुंच गए थे कि आपने जो है मंत्री बनना है और आपने आना है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ। लेकिन अब तो उनको जो है संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लग गई। ऐसे में क्या कहेंगे सर आप, जिस प्रकार से आज जो इस प्रकार का पूरा वाक्य हुआ? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी के मामले में उनकी कमाल की स्ट्रेटेजी है। उन्होंने कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना था, कोई उन्होंने मंत्री नए नहीं बनाने थे, कोई उन्होंने नए महकमे नहीं बांटने थे। उन्होंने एक लॉलीपॉप देना था इनको, 2 दिन इनको घुमाए रखा। हर कोई सोचता रहा भैया तेरा नंबर पड़ेगा, तेरा नंबर पड़ेगा। और उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत फैसला लिया भी अगर अब 3 महीने तक तो ये सारे के सारे सरकार के साथ लगे रहेंगे, जो इंडिपेंडेंट्स भी हैं, जो सत्ता पक्ष के भी लोग हैं,
भी चुनाव के तुरंत बाद हमारा नंबर आ जाएगा, तो वो ना तो सारे नतमस्तक रहेंगे पार्टी नेतृत्व के सामने। आज गाड़ियां भेज देना वहां राजभवन, फिर गाड़ियां मंगवा लेना, ये तो एक जैसे ना किसी को उसके पास रोटी ले जाके और फिर वापस ले आने वाली बात है। परंतु इस बहाने उनको उन्होंने ललचाए रखा और अब वह कह दिया भाई अब तो देखो चुनाव हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब 10 जून तक तो ये कोई सा यही नहीं कहेगा जी मेरे को मंत्री बनाओ, फिर आगे क्या है, पार्टी अपने हिसाब से मंत्री बनाना हो तो बनाएगी, नहीं तो सितंबर के पहले हफ्ते में लोकसभा आपका विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो जाना है, तो कह देंगे अब 3-4 महीने के लिए क्या ज्यादा बनाने, जो भी 5-6 महकमे इन्हीं से काम चला लेंगे। और देखो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो विज साहब का व्यवहार था पहले दिन, जो उन्होंने जिस प्रकार से वो नाराज होके गए, भारतीय जनता पार्टी इस अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो देखो उनका एक अपना तरीका है, वो लोग अपने आप को आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी मानते हैं, और उन्होंने ना तो विज साहब को मनाया, ना उन्होंने विज साहब को कोई भाव दिया। अब विज साहब को आज खुद ही बयान दे के कहना पड़ा कि मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं करी और मेरे को किसी ने ना मनाया ना मेरे से बात करी। तो भैया भारतीय जनता पार्टी, मेरे को अब लगता है कि बल्कि इस चीज़ पे उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है। आज वो विज साहब की शर्तों पे मान लेते तो कल को 2 और खड़े हो जाते, वो नहीं मानेंगे, और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में विज साहब को झटका भी देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आज बीजेपी ने जो है विधायकों को ठेंगा दिखा दिया कि आप लोग अब मंत्री भी नहीं बनोगे। उन्होंने तो बड़े प्लानिंग से इनको घुमाया, और इनको कहते हैं ना, छोटे बच्चे को कहते हैं चलो तुम्हारे को आज झूले खिलाएंगे, तुम्हारे को आज टॉफियां दिलवाएंगे, और घुमा घुमू के घर के चारों तरफ वापस जैसे थे वैसे रख दिया। आज बड़ा ही हास्यास्पद जो है देखने को मिला कि जिस प्रकार से नेताओं विधायकों को आज मंत्री बनाने की बात थी, हालांकि मंत्रियों बनाने के लिए उन्हें टेलीफोन द्वारा सूचना भी की गई और वो भी समर्थकों के साथ तैयार होकर के राजभवन में पहुंच भी रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये कह दिया गया कि नहीं, कुछ कारणों की वजह से आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है क्योंकि आपके फ़ोन भी हमें जो है लगातार मिल रहे हैं, आपके फ़ोनों से द्वारा हमें सूचना भी मिल रही है कि हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही है। तो हम भी चाहेंगे कि आप हमारे जो है और उत्साह बढ़ाएं, तो उसके लिए कमेंट्स भी करें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही सब्सक्राइब भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें। नमस्कार।